मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और सारगर्भित अगर प्रश्न करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में निश्चित रूप से अगर न्याय की परिभाषा को चरितार्थ करने की बात अगर आती है तो उसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें जिनके कारण अधिवक्ता अगर परेशान अपने आप को महसूस करें तो निश्चित रूप से न्यायतंत्र के तराजू को एक संतुलित करना न्याय की विमुखता को चरितार्थ करता है। अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व लंबित प्रकरणों को समय सीमा में उनका निपटारा कराने के लिए जिस प्रकार से एक नंबरिंग की बात अगर करें 25 प्रकरणों का निपटारा करना, ये एक तरह से अधिसूचना जाहिर किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कटनी जिले के न्यायालय में हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो आती है जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस डिले। अगर बात हम करें जिस प्रकार से न्याय की परिभाषा को चरितार्थ तो जरूर करता है और भारतीय लोकतंत्र में इन शब्दावलियों का काफी महत्व है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बार एसोसिएशन अमित शुक्ला से जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में न्याय में देरी यह भी एक अपराध होता है। इस पे आप अगर संज्ञान ले रहे हैं और इस पे अगर आप अपनी वक्तव्य की बात करते हैं तो क्या है, इस पे आप चरितार्थ करें। जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, किसी ने खूब कहा है देरी से न्याय मिलना भी न्याय के समान नहीं होता है। लेकिन आप अगर जिस प्रकार से उच्च न्यायालय ने 25 प्रकरणों को निपटाने की बात किया है, उसका व्याख्यान देने की बात किया है, उसके अभिमुख में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कारण क्या है? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इतनी जल्दी भी न्याय मिलना चाहिए कि 1.25 दिन में एक प्रकरण का निराकरण किसी को दबाववश न्यायाधीशों को एक ठेका पर दे दिया जाए जिला कोर्टों के कि आप 1.25 दिन में इसका फैसला करके दीजिए। कई गवाह नहीं आ पाते हैं, उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनको क्लोज कर दिया जाता है, तो वो क्या अन्याय नहीं होता है? ठेके की बात आप कर रहे हैं, न्यायतंत्र को ठेके पे आप ले आने की बात कर रहे हैं, ये इसका चरितार्थ क्या है? चरितार्थ ये है कि आपको इतने दिन के अंदर ये करना पड़ेगा। ये ठेका प्रणाली कहलाती है। न्यायाधीश को स्वतंत्र रूप से उसे जजमेंट करने के लिए स्वतंत्र रहने देने से न्याय लोगों को मिलता है। एक बाउंडेशन नहीं दिया जाए कि आप 1.25 दिन में एक फैसला करिए। कई प्रकरण इतने गंभीर होते हैं, सिविल प्रकरण होते हैं, कई मर्डर केस रहते हैं 302 के, जो कि लोग उससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पे कहीं न्यायतंत्र क्या निर्बाध रूप से कोई कार्य कर रही है, क्या पीड़ा पहुंचा रही है क्या? बिल्कुल सही बात है कि हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रतिदिन दिन भर एक ही प्रकरण में हमें एक न्यायालय में खड़े रहना पड़ता है, जबकि हमारे पास 2-4 प्रकरण रहते हैं। सभी न्यायालयों में गवाही करानी पड़ती है। एक पक्षकार के पास हर प्रकार के कई झूठे प्रकरणों में लोगों को मुलजिम बना दिया जाता है। अब उसे आज भी बुलाया गया, कल भी बुलाया गया, परसों भी बुलाया गया। उसके पास आज यहाँ 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं न्यायालय में, उनके पास किराए की व्यवस्था नहीं रहती। झूठे प्रकरण में कई बार पुलिस फंसा देती है लोगों को, तो उनको प्रतिदिन आना और यहाँ कोर्ट में किराया भाड़ा लगा करके आना उनके लिए बड़े मुश्किल कार्य होता है। भारतीय न्यायतंत्र अधिवक्ताओं को उसका सहयोग करना पड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें इतनी पेडेंसी है न्यायालय में, उन पेडेंसियों को खत्म करने का अगर कोई उच्च न्यायालय अगर ले रही है संज्ञान में, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में 20-20, 25-25 साल से प्रकरण चल रहे हैं, उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? जिला न्यायालय ही बात है क्या इन प्रकरणों को निराकरण करने के लिए? यहाँ अभी 2022 के प्रकरण 25 प्रकरणों में लग गए। कोई 10 साल 15 साल पुराने प्रकरण हो या 5 साल पुराने प्रकरण हो, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, हमें उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 1.5 साल 2 साल के प्रकरण भी 25 केस में लिए जा रहे हैं, जिससे प्रतिदिन अधिवक्ताओं को मानसिक रूप से परेशानी होती है। अभी सिहोरा में हमारे हनीफ साहब है जो कि कटनी भी आते थे, उन्हें इसी प्रकार की गवाही करानी पड़ी प्रतिदिन, जिससे उन्हें न्यायालय के अंदर अटैक आया और 10 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक समय सीमा निश्चित किया जाए, लेकिन यह नहीं कि 2.25 दिन या 66 दिन के अंदर 25 हो। साल भर का समय दिया जाए। साल भर में 100 प्रकरण का निराकरण करने के लिए
कहा जाए, ये बात उचित है। लेकिन 66 दिन के अंदर 25 प्रकरण प्रतिदिन डेट लगाना यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी मांगों का कोई प्रकार से निराकरण नहीं किया जा रहा है तो क्या ये हड़ताल आगे भी जाएगी? ऐसा निर्णय हमारे सामान्य सभा में नहीं लिया गया है। सामान्य सभा में सिर्फ 2 दिन का 16 और 17 तारीख का कार्य से विरत रहने का है। 18 तारीख को स्टेट बार की मीटिंग है। जो भी निर्णय स्टेट बार लेगी उस पर फिर आगे हम एक मीटिंग बुला करके अपनी बात रखेंगे। ये हमारे साथ कटनी बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला जी थे। उनका साफ ये कहना है कि पेडेंसी निपटाया जाए, लेकिन पेडेंसी के बीच में अधिवक्ताओं के साथ में किस प्रकार की कार्यप्रणालियाँ गुजरती हैं, इसको भी निश्चित रूप से हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। एक संतुलित न्याय तभी उभर के आएगा जब बार और बेंच एक साथ होंगे। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।